नमस्कार दोस्तों। चुनावी सभर 2024 लोकसभा क्षेत्र बस्ती में आपके साथ डॉक्टर रणधीर सिंह स्वतंत्र पत्रकार। चुनावी सभर 2024 लोकसभा क्षेत्र की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। भाजपा ने वर्तमान सांसद हरीश द्विवेदी पर पुनः भरोसा जताया है। वहीं बसपा ने अपने प्रत्याशी दयाशंकर मिश्रा को बनाया है, जो भाजपा के बागी वरिष्ठ नेता हैं, जो हाल ही में बसपा का दामन थामे हैं और चुनावी मैदान में हैं। बात करें बसपा प्रत्याशी दयाशंकर मिश्रा की, तो 35 वर्ष से बीजेपी की राजनीति में सक्रिय भूमिका में रहे हैं। पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। दयाशंकर मिश्रा बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। दयाशंकर मिश्रा को संगठन का बड़ा अनुभव है, लेकिन आम जनमानस में कोई खास पकड़ नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा जनता के प्रतिनिधित्व का दायित्व कभी नहीं निभाया गया है। जिस वर्ग से आते हैं वह वर्ग बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग है। अब देखना है ऐसी परिस्थिति में बसपा प्रत्याशी पे कितना भरोसा इनका वर्ग विशेष करता है। रही बात बसपा पार्टी का अपना 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या हस्त रहा है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में केवल 1 सीटें प्राप्त पाई हुई हैं। ऐसी परिस्थिति में बसपा का क्या अपना दावेदारी रहती है लोकसभा चुनाव में, इस पे बहुत प्रभाव डाल पाना बहुत ही मुश्किल ही है, बहुत ही मुश्किल है। बात करें सपा उम्मीदवार की, तो पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी चुनावी मैदान में हैं। बस्ती लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें रुधौली विधानसभा, बस्ती सदर, कप्तानगढ़ विधानसभा, महादेवा विधानसभा, हरैया विधानसभा क्षेत्र आता है, जिस पर भाजपा का कब्जा बरकरार है। जिस तरह से राजनीतिक समीकरण चल रहा है, वहां भाजपा विकास की बात कर रही है, राम मंदिर को अपना बड़ा मुद्दा बना रही है। जिस तरह से भाजपा के टिकट के कई बड़े नेता दावेदारी में लगे थे, उसी बीच भाजपा ने अपने सांसद हरीश द्विवेदी पर पुनः भरोसा जताया। संसद के द्वारा किए गए विकास कार्य को अपना मुद्दा बनाया। मेरा संसद प्रत्याशी सरल, लोकप्रिय, मधुरभाषी विकास पुरुष है। हरीश द्विवेदी के द्वारा किए गए विकास कार्य की बात करें तो संसद निधि से अटल बिहारी वाजपेयी पर्यवेक्षागृह ऑडिटोरियम 500 सीट का बनवाया। बस्ती शहर के चारों तरफ रिंग रोड की स्वीकृति प्रदान कराई। दीनदयाल उपाध्याय वाचनालय एवं पुस्तकालय बनवाया। कटेसर पार्क का सुंदरीकरण कराया। कैली रोड का चौड़ीकरण तथा नवनिर्माण कार्य कराया। आवास विकास में आधुनिक पार्क का निर्माण कराया। मुख्य स्थानों पर हाई मास्क लाइट लगवाए। गैस पाइपलाइन का कार्य कराया। रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण कराया। मानस संगम एक्सप्रेस का तोहफा आदि विकास कार्य किए हैं। संसद के द्वारा अपने वर्ग विशेष पर विशेष ही पकड़ रखी जाती है, चाहे वह ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव रहा हो या संगठन में महत्वपूर्ण पद रहे हों। साथ ही साथ अपने समर्थक चाहे जिस वर्ग विशेष के हों, उस पर बिलीव करते हैं और साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। वहीं सपा प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी अपने जात पर विशेष पकड़ बना के रखते हैं। रामप्रसाद चौधरी के लिए कोई दल माने नहीं रखता है। पिछले 4 दशक से राजनीति मौसम के विशेषज्ञ हैं। जिस दल की सरकार बनती है उस दल में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। इन्होंने सपा, बसपा, भाजपा सभी दलों का सफर तय कर रखा है। ये पुनः सपा में आए हुए हैं। 3 विधानसभा क्षेत्र पर सपा का कब्जा बरकरार है, वहीं 1 विधानसभा सीट पे बसपा का कब्जा बरकरार है और 1 विधानसभा सीट पे बीजेपी का कब्जा बरकरार है। बात करते हैं पिछले 2 मुकाबले की, तो हरीश द्विवेदी के सामने रामप्रसाद चौधरी प्रत्याशी रहे हैं। वर्ष 2014 की बात करें तो रामप्रसाद चौधरी बसपा के उम्मीदवार थे और तीसरे स्थान पर रहे। वहीं वर्ष 2014 में सपा प्रत्याशी बृजकिशोर सिंह उर्फ डिंपल सिंह रहे हैं, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह के छोटे भाई हैं। राजकिशोर सिंह उस टाइम कैबिनेट मंत्री थे और आम जनमानस के प्रिय नेता हैं, जिनका अपनी कास्ट और गणमान्य नेताओं पर बहुत अच्छा पकड़ है, जिनके द्वारा साइकिल बस्ती में नहीं चल सकी। पुनः वर्ष आता है 2019 लोकसभा चुनाव का,
जिसमें रामप्रसाद चौधरी सपा बसपा के महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में रहते हैं और डिफीट होते हैं। तो क्या इस वर्ष 2024 में रामप्रसाद चौधरी के द्वारा साइकिल चल पाएगी या पुनः भाजपा अपना हैट्रिक लगाएगी? वैसे देखा जाए तो बस्ती लोकसभा सीट पर भाजपा का 8 बार में 6 बार विजय प्राप्त हुई है। 2 बार बसपा प्रत्याशी विनर रहे हैं। क्या भाजपा तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी?